लड़की हो, इतना पढ़ लिख कर क्या डीएम बनोगी। ये वो ताना था जो रोज शिवानी को उसकी मां के मुंह से सुनने को मिलता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली शिवानी मिश्रा बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। उसकी आंखों में चाय की दुकान से आगे देखने की हिम्मत थी, लेकिन गांव में औरतों का सपना देखना भी गुनाह माना जाता था। शिवानी के पिता रामस्वरूप मिश्रा एक किसान थे, मेहनती लेकिन पुराने सोच वाले। उन्हें लगता था कि लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना बेकार है, वरना नाक कट जाती है समाज में। मां रमा देवी हर दिन कहती, बस 12वीं पूरी कर, फिर तेरा ब्याह कर देंगे। लेकिन शिवानी की दुनिया कुछ और थी। स्कूल से लौटते वक्त वो थाने के सामने से गुजरती और बड़ी जिज्ञासा से वर्दी वालों को देखती। एक दिन एक महिला एएसपी को गाड़ी से उतरते देखा। सलीकेदार वर्दी, तेज चाल और आंखों में अधिकार की चमक। बस उसी पल तय हो गया, एक दिन ये वर्दी मेरी होगी। पर घर वालों ने सपनों पर पहरा लगा दिया। पढ़ाई के बहाने रसोई में भेज दिया गया, किताबें जल गईं, कोचिंग के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया गया। भाई ने ताना मारा, हम लड़के कुछ नहीं कर पाए, तू क्या खाक अफसर बनेगी। शिवानी चुप रही, मगर उसकी आंखों में पानी नहीं, आग थी। रात में सबके सोने के बाद वो पुराने अखबारों में से करंट अफेयर्स के टुकड़े काटती। खेत में काम करते समय कान में ईयरफोन लगाकर जीके सुनती। उसके लिए हर सुबह एक युद्ध थी और हर रात उसका इम्तिहान। एक दिन गांव में टॉपर की लिस्ट आई और शिवानी का नाम सबसे ऊपर था। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, मिश्रा की लड़की ने कमाल कर दिया। पिता का चेहरा सख्त था, लेकिन अंदर कहीं गर्व भी था। अब बात आई आगे पढ़ाई की। शिवानी ने कहा, मैं इलाहाबाद जाऊंगी, यूपीएससी की तैयारी करूंगी। पिता गरज उठे, बिल्कुल नहीं, पढ़ लिख के ज्यादा उड़ने लगी है। ये सब लड़की के काम नहीं होते, बहस मत कर, वरना अच्छा नहीं होगा। उस रात एक बड़ी घटना हुई। शिवानी की किताबें बाहर लाकर जलाई गईं, पन्ने जलते रहे और साथ में एक बेटी के सपने भी। लेकिन शिवानी ने अपनी आंखों में कसम खा ली थी, अब ना कोई मुझे रोकेगा, ना कोई मुझे झुकाएगा। या तो मैं वर्दी पहनूंगी या मर जाऊंगी। सुबह सब सो रहे थे और शिवानी ने अपना थैला उठाया। जेब में सिर्फ 200, एक जोड़ी कपड़े और मां की पुरानी चप्पलें। स्टेशन तक पैदल गई। ट्रेन में बैठते वक्त खुद से कहा, अब वापसी नहीं होगी। अब ये लड़ाई सिर्फ सपना नहीं, मेरी इरादा है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में एक गांव की लड़की दिल्ली जाकर अफसर बन सकती है? चलिए आगे की कहानी में जानते हैं। ट्रेन के हर झटके के साथ शिवानी का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये पहली बार था जब वो बिना किसी को बताए घर से निकली थी। न फोन, न किसी का साथ, बस दिल में एक जिद, अब या तो अफसर बनूंगी या इतिहास। दिल्ली पहुंचते ही उसे समझ आया, सपनों का शहर उतना आसान नहीं होता। भीड़, धक्के, अनजान चेहरे और आसपास फैली बेरुखी। स्टेशन के बाहर वो घंटों बैठी रही, सोचती रही, क्या मैं गलत कर आई? लेकिन तभी आंखों के सामने पिता का वो चेहरा घूम गया जब उन्होंने उसकी किताबें जलाई थीं। अब लौटना नहीं है, चाहे जो भी हो। उसी दिन एक लोकल अखबार में एक सस्ता पीजी का विज्ञापन दिखा। शिवानी ने वहीं फोन किया, क्या लड़की रह सकती है? जवाब आया, हां, लेकिन कमरा खाली करवाना पड़ेगा 1 महीने में, अगर फीस टाइम पर नहीं दी। शिवानी ने हां कर दी और उसी दिन से उसकी असली जंग शुरू हुई। अब हर सुबह शिवानी 5 बजे उठती। पीजी की मालकिन से कहा, मैं झाड़ू पोंछा कर दूंगी, आप थोड़ा किराया कम कर देना। मालकिन हंस पड़ी, बड़ी अफसर बनने चली है और अभी से बर्तन मांजने लगी। शिवानी चुप रही। उसे मालूम था, इज्जत कमाने से पहले दर्द सहना पड़ता है। दिन में वो सरकारी लाइब्रेरी जाती और रात को लौटते वक्त कभी खाली पेट, कभी सिर्फ एक समोसे पर गुजारा करती। फुटपाथ पर बैठकर नोट्स बनाती, क्योंकि पीजी के कमरे में कोई जगह नहीं थी। रोज वो खुद से कहती, मुझे कोई नहीं जानता, कोई मेरे साथ नहीं, लेकिन एक दिन पूरा देश मेरे नाम का सम्मान करेगा। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने शिवानी को अंदर से तोड़ दिया। पीजी के जिस फ्लोर पर वो रहती थी, वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी, जो वहीं का एक वार्डन जैसा था, अक्सर बहाने से शिवानी के कमरे में झांकता था। शिवानी ने नजरअंदाज किया, लेकिन उस रात वो अंदर आ गया। कहा, इतनी रात में पढ़ाई करती हो, थकती नहीं? शिवानी चुप थी। डर भी था, गुस्सा भी।
जब उसने धीरे से उसका कंधा छूने की कोशिश की, शिवानी ने किताब उठाकर सीधे उसके हाथ पर दे मारी। हाथ अगर दोबारा लगाया तो अगली बार हाथ नहीं रहेगा। पीजी में हंगामा हुआ, पर शिवानी नहीं डरी। उसने आवाज उठाई, पुलिस में शिकायत की। लोगों ने ताने मारे। अफसर बनने से पहले तो दिमाग ही चढ़ गया है, पर वो अडिग रही। उस रात एक डर मरा था और एक अफसर ने जन्म लिया था। अब शिवानी और ज्यादा जुनूनी हो चुकी थी। दिन में 14 घंटे पढ़ाई, बीच में सस्ते इंस्टीट्यूट की क्लासेस और रात को एक कॉल सेंटर की नौकरी 6,000 महीने के लिए। वो थकी नहीं, क्योंकि वो जानती थी अगर मैं अभी नहीं लड़ी तो सारी लड़कियां हार जाएंगी। फॉर्म भरा गया, यूपीएससी प्रीलिम्स। हर सुबह किताबों से पहले शिवानी आईने में खुद को देखती और बोलती, तू किसी से कम नहीं है, ये दुनिया तुझे झुका नहीं सकती। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई हिम्मत और हौसला ही काफी होता है यूपीएससी निकालने के लिए? चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। साल भर बीत चुका था। शिवानी अब वो लड़की नहीं रही थी जो गांव में चूल्हे के सामने बैठी अपने सपनों को रोती थी। अब उसकी आंखों में वो आग थी जो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। दिल्ली की भीड़ में चलते हुए वो हजारों में एक चेहरा लगती, मगर उसके हाथ में जो किताबें थीं वो उसकी तलवार थीं। हर पन्ना, हर नोट्स जैसे उसके खून से लिखे गए हों। अब बारी थी यूपीएससी प्रीलिम्स की। एग्जाम सेंटर के बाहर भीड़ थी, चेहरे डरे हुए, लेकिन शिवानी शांत थी। उसके पास ना कोई कोचिंग थी, ना कोई गाइड, बस एक कॉपी, एक पेन और एक भरोसा खुद पर। परीक्षा शुरू हुई। सवाल मुश्किल थे, लेकिन शिवानी ने सिर्फ जवाब नहीं दिए, उसने हर सवाल से अपनी लड़ाई का हिसाब लिया। उसने पढ़ाई नहीं की थी, उसने तब किया था। 1 महीना बीता, प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। शिवानी का नाम लिस्ट में था, पास। पीजी की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो मुस्कुराई। ये सिर्फ रिजल्ट नहीं है, ये पहली जीत है उस बेटी की जो दुनिया के खिलाफ अकेली लड़ी। लेकिन असली जंग अब शुरू हुई थी, मेंस एग्जाम। अब लड़ाई सिर्फ पढ़ाई से नहीं थी, अब वक्त, भूख, नींद और शरीर से भी थी। सुबह 4 बजे उठना, दाल चावल खाकर पूरा दिन लिखना। रात को हाथ दर्द करता, आंखें सूज जाती, पीठ में अकड़न होती, लेकिन शिवानी फिर भी किताबों पर झुकी रहती। एक दिन उसकी तबीयत खराब हो गई, तेज बुखार, सिर घूमता रहा। पीजी वाली ने कहा, इतना पढ़ पढ़ के मर जाएगी, घर चली जा। शिवानी ने जवाब दिया, अगर वर्दी तक नहीं पहुंची तो जीना भी मरने जैसा ही होगा। मेंस एग्जाम के दिनों में वो इतनी कमजोर हो चुकी थी कि एक बार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गिर गई। लोग हंसने लगे, पगली बन गई है ये लड़की, न खाने का होश न सोने का। लेकिन उस दिन उसने सिर्फ एक बात लिखी अपनी डायरी में, मेरे कांपते हाथों से निकले ये शब्द ही एक दिन कानून बनेंगे। मेंस के बाद महीनों की बेचैनी, खुद को हर दिन आईने में देखना और सोचना, क्या मैं सच में अफसर बन सकती हूं? और फिर वो दिन आया जब यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया। शिवानी ने कंपाते हाथों से पीडीएफ खोला। नाम ढूंढते वक्त उसकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि जैसे सीना फट जाएगा। और फिर रैंक 104 शिवानी मिश्रा क्वालिफाइड। वो चिल्लाई नहीं, बस आंखें भर आईं और फर्श पर बैठकर सिर झुका लिया। मां, मैं पास हो गई, वो बुदबुदाई। अब बारी थी इंटरव्यू की, जहां अक्सर सवाल आईक्यू से ज्यादा ईक्यू पर होते हैं, जहां अफसर बनने से पहले इंसान को परखा जाता है। इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे 4 लोग, 3 मर्द, 1 महिला प्रोफेसर। शिवानी अंदर गई, नम्रता से बोली, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर्स। सवाल शुरू हुए, अगर आप अफसर बनी और परिवार किसी केस में फंसा मिला तो क्या करेंगी? शिवानी, मैं इंसाफ करूंगी, रिश्तेदारों के लिए नहीं, जनता के लिए। दूसरा सवाल, औरत हो, क्या नक्सली इलाके में काम कर पाओगी? शिवानी मुस्कुराई, जब एक औरत बच्चे को अकेले पाल सकती है तो नक्सल भी झेल सकती है। इंटरव्यू के बाद सबने उसकी सराहना की। बोर्ड में बैठे अधिकारी ने उसकी कॉपी पर लिखा, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, फियरलेस, आइडियल ऑफिसर मटेरियल। अब सब कुछ दांव पर था। फाइनल रिजल्ट। लेकिन जब फाइनल लिस्ट आई, शिवानी का नाम देखकर कुछ लोग मुस्कुराए और कुछ अंदर से जल उठे, क्योंकि जिस लड़की को रसोई में होना चाहिए था वो अब सिस्टम का चेहरा बनने जा रही थी।
दिल्ली की तपती गर्मी में जब शिवानी ने अपना रिजल्ट देखा और उसमें खुद का नाम पाया, रैंक 104, तो वो मुस्कुराई नहीं। उसने आंखें बंद कीं और बस एक नाम याद किया, मां। वो मां जो रोज ताने देती थी, लड़की होकर क्या तीर मार लेगी। आज उसी बेटी ने देश भर के लाखों उम्मीदवारों में जगह बनाई थी। अब अगला पड़ाव था मसूरी। LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो जगह जहां से देश के सबसे तेज दिमाग, सबसे मजबूत इरादों वाले अफसर निकलते हैं। पहली सुबह 5 बजे पूरे बैच को मैदान में खड़ा किया गया। ठंडी हवा में शरीर कांप रहे थे, लेकिन शिवानी की आंखों में सिर्फ गर्मी थी। जो झुकी थी कभी, अब सीधी खड़ी रहेगी। वहां का रूटीन बहुत सख्त था। सुबह पीटी, फिर क्लासेस, शाम को केस स्टडीज और रात में असाइनमेंट्स। कई लड़कियां मेकअप और स्टाइल में मशगूल थीं, लेकिन शिवानी सिर्फ एक बात जानती थी, ये ट्रेनिंग नहीं, ये तपस्या है। एक दिन जंगल सर्वाइवल ड्रिल में सबको 12 किलोमीटर चलना था। बीच रास्ते में बारिश, कीचड़, फिसलन। कई लड़के पीछे रह गए, लेकिन शिवानी सबसे आगे चलती रही। कोचिंग अफसर ने कहा, "You remind me of a soldier." शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, "नहीं सर, मैं एक जिम्मेदार नागरिक बनना चाहती हूं, जो डर को नहीं, सिस्टम को जवाब दे।" ट्रेनिंग के दौरान एक इंटर्नशिप प्रोजेक्ट के तहत उसे एक गांव में भेजा गया। वहां लोगों ने पहली बार देखा एक महिला अधिकारी जो उनके बच्चों से ज्यादा उनकी तकलीफें सुनती थी। उसने गांव की अधूरी स्कूल बिल्डिंग की रिपोर्ट बनाई, नाले में गिरते गंदे पानी का हल ढूंढा और हर औरत को बोला, "अब तुम भी अफसर बन सकती हो।" 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद फाइनल पोस्टिंग आई और नियति ने जैसे शिवानी की हिम्मत को फिर से चुनौती दी। उसे भेजा गया उत्तर प्रदेश के सबसे बदनाम जिले में एक करप्ट एसपी के अंडर प्रोबेशनरी ASP के तौर पर। उस एसपी का नाम था SP अजय राणा। कहते थे, जो अफसर मेरी लाइन से ना चले वो लंबा नहीं टिकता। पहली मुलाकात में एसपी ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, "देखो भाई, आजकल लड़कियां भी IPS बन रही हैं। चलो अच्छा है, चाय तो अच्छी मिलेगी।" पूरा कमरा हंसा, लेकिन शिवानी का चेहरा नहीं बदला। वो खड़ी रही, सीधी, शांत, मगर अंदर से आग की तरह। उसने जवाब दिया, "अगर आपको चाय पीनी है तो किसी टी स्टॉल पर जाइए सर। मैं कानून की सेवा करने आई हूं, ना कि चाय सर्व करने।" कमरा एकदम शांत हो गया। वो पहला दिन था जब पूरे जिले को समझ आ गया, ये लड़की सिर्फ नाम की अफसर नहीं है, ये असली है। अगले कुछ हफ्तों में वो थानों का औचक निरीक्षण करने लगी। कई जगहों पर फर्जी FIR, रिश्वतखोरी, बिना रजिस्टर के केस। उसने हर केस रिकॉर्ड किया, रिपोर्ट बनाई और SP को भेजी। SP राणा भड़क उठा, "इतनी अकड़ लेकर चलोगी तो चल नहीं पाओगी।" लेकिन शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, "कानून से ऊपर कोई नहीं, ना आप ना मैं।" लेकिन SP राणा ने उसे हटवाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी और अगला वार इतना बड़ा था कि शिवानी का करियर ही खतरे में पड़ गया। SP राणा को जब पहली बार एहसास हुआ कि ये लड़की उनके लिए सिरदर्द बन सकती है, तो उसने कहा, "ज्यादा देर टिकेगी नहीं, थोड़ी नरमी दिखाओ, फिर लाइन पर आ जाएगी।" लेकिन वो भूल गया था, शिवानी को वर्दी डराने के लिए नहीं, बदलाव के लिए मिली थी। शिवानी ने जिले के हर थाने का निरीक्षण करना शुरू किया। जहां भी गई वही हाल, रजिस्टर गायब, केस अधूरे और सबसे खतरनाक, पीड़ितों से रिश्वत की मांग। एक बुजुर्ग महिला आई, कहा, "मेरी बहू मुझे मारती है, बेटा कुछ नहीं करता। मैंने रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की, दरोगा बोला 500 दो, तभी FIR होगी।" शिवानी आग बबूला हो गई। उसी रात उसने उस थाने में छापा मारा। दरोगा VIP पार्टी में शराब पीकर बैठा था। शिवानी ने बिना एक शब्द बोले वर्दीधारी उस दरोगा को हवालात में बंद करवा दिया। अगली सुबह हंगामा मच गया। SP राणा ने फोन घुमाया, "तुम्हारी औकात क्या है जो मेरे आदमी को पकड़ के हवालात में डाल दिया?" शिवानी ने कहा, "सर, औकात की बात मत करिए, मैं कानून के हिसाब से चली हूं, आपकी लाइन से नहीं।" SP राणा ने गुस्से में मीटिंग बुलाई, जिसमें पूरे जिले के अफसर बुलाए गए। बैठक के बीच SP राणा ने सबके सामने कहा, "जो अफसर टीम वर्क नहीं कर सकते वो सिस्टम का हिस्सा नहीं बन सकते। शिवानी को डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है।" शिवानी ने धीमी आवाज में कहा,
अगर सिस्टम मतलब है चुप रहना, गलत को नजरअंदाज करना, तो फिर मैं टीम का हिस्सा नहीं हूं, मैं सिस्टम की आवाज हूं। उसके बाद शुरू हुई साजिशों की बारिश। शिवानी के खिलाफ अफवाहें उड़ाई गईं। कहा गया कि वो मीडिया में लीक करती है, नेताओं से मिली हुई है, प्रमोशन चाहती है। एक फर्जी शिकायत भी बनाई गई। शिवानी ने एक केस में एक निर्दोष को मारा, बदसलूकी की। इंटरनल इंक्वायरी बैठी, उसके फोन, व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल्स तक चेक किए गए। पीजी के दिन याद आए, जब किसी ने उस पर हाथ डालने की कोशिश की थी, तब भी उसने खड़े होकर कहा था, डरूंगी नहीं। आज भी वही आग उसकी आंखों में थी। इंक्वायरी के सामने उसने सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स और अपनी एफआईआर रिपोर्ट्स दिखाईं। सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी और सच ने पूरी जांच कमेटी को झकझोर दिया। फिर वो दिन आया जब आयोग की चिट्ठी आई। ऑफिसर शिवानी मिश्रा इज फाउंड नॉट गिल्टी। हर वर्क इज एथिकल, ब्रेव एंड सिस्टम सेंट्रिक। एसपी राणा को क्लास मिल गई, लेकिन उसकी ईगो हार नहीं मानी। अब उसने जो प्लान बनाया वो सिर्फ करियर का नहीं, शिवानी की जान का भी खतरा बन गया। अचानक उसे ट्रांसफर ऑर्डर मिला, नक्सल बेल्ट, झारखंड, जहां पुलिस भी बिना हथियार के कदम नहीं रखती। लोगों ने कहा यह सजा है, ताकि वो वहीं मर जाए। पीजी वाली मालकिन तक ने फोन किया, बेटा छोड़ दे ये सब, जान रहेगी तो कुछ कर लेगी। लेकिन शिवानी ने सिर्फ एक जवाब दिया, अगर डर गई तो बाकी लड़कियां कैसे लड़ेंगी। दोस्तों, शिवानी की इसी सोच की वजह से इतनी ऊपर आ चुकी थी। शिवानी अपने घर लौटी। उसके मम्मी पापा भी अपने की पे पछतावा करते, लेकिन शिवानी ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन शिवानी ने एक सीख दी कि इस जमाने में लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। गांव के सभी आदमी शिवानी और उसके मम्मी पापा की बहुत इज्जत करने लगे। लोगों के ये भावना आई कि मैं भी अपनी बेटी को शिवानी की तरह बनाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। यदि आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट करेंगे तो हमारे मेहनत को कामयाबी मिल जाएगी। धन्यवाद।